आज के पार्ट का हाईलाइट। इस भाग में शिखा रणबीर से अपने दिल की बात कहने ही वाली थी, लेकिन तभी वो एक लड़की को रणबीर के गले लगते हुए देख लेती है। उस लड़की का नाम मानसी होता है, जो रणबीर की पुरानी दोस्त निकलती है। ये दृश्य देखकर शिखा के दिल में गलतफहमी और दर्द दोनों पैदा हो जाते हैं। वो सोचने लगती कि शायद रणबीर उसी लड़की से प्यार करता है और उसने बेवजह उम्मीदें लगा ली थी। सगाई के माहौल में भी शिखा और रणबीर के बीच दूरी और तकरार बढ़ जाती है। शिखा गुस्से में रणबीर से दूर रहने का फैसला कर लेती है, जबकि रणबीर समझ ही नहीं पाता कि आखिर शिखा इतनी नाराज क्यों है। दूसरी तरफ रणबीर को लगने लगता है कि शायद शिखा को उससे जलन हो रही है। अब उनके रिश्ते में गलतफहमी और भावनाओं का एक नया मोड़ आ गया। अब आगे शिखा कान पकड़कर रणबीर को सॉरी कहती है और रणबीर उसे इस तरह देखकर मुस्कुराने लगता है। और फिर शिखा कहती है, सर अब हम लोग घर कैसे जाएंगे? रणबीर, कोई बात नहीं मिस वर्मा, मैं कुछ करता हूँ। शिखा, सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। रणबीर, हाँ मिस वर्मा, पूछिए, क्या पूछना है आपको? शिखा, आप इस शादी से खुश हैं ना, या फिर नहीं? तो मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं बताइए सर। रणबीर, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है आप खुश नहीं है मिस वर्मा। आपके चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आ रही है। क्यों मिस वर्मा, बताइए मुझे। शिखा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे घर जाना है। मैं इस तरह आपके साथ नहीं रह सकती हूँ मैं। रणबीर, क्यों मिस वर्मा? मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपको अच्छा ना लगे। मैं अपनी मर्यादा जानता हूँ। मैं रेहान को कॉल करता हूँ। रणबीर रेहान को कॉल करता है और उसे वहाँ बुलाता है। रणबीर शिखा से कहता है, मिस वर्मा, मैं आपसे शादी कर रहा हूँ। आप मुझे जानती हैं मैं कैसा हूँ, और आप चिंता मत कीजिए, हमारी शादी में अब टाइम भी नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपको ऐसा लगे कि मैं आपसे ज़बरदस्ती शादी कर रहा हूँ। आपकी मर्जी, आप शादी करें या ना करें। शिखा कहती है, सर मुझे नींद आ रही है। रेहान अभी तक नहीं आया? रेहान आ जाता है और फिर दोनों उसकी कार में बैठकर चले जाते हैं। शिखा अपने घर के अंदर जाने लगती है तो रेहान कहता है, शिखा दी, सॉरी। भाभी। शिखा पलट कर देखती है तो रणबीर मुस्कुरा रहा था और शिखा चली जाती है और रणबीर रेहान भी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में रेहान कहता है, भाई आप इतनी रात को भाभी के साथ क्या कर रहे थे? रणबीर कहता है, शिखा मुझसे जरूरी बात करना चाहती थी इसलिए। कौन सी बात? यही कि मैं किसी से प्यार करता हूँ क्या? तो आपने क्या कहा? वही जो सच है। मैंने कहा जब टाइम आएगा तब बता दूंगा। आप भी ना भाई, उन्हें परेशान क्यों कर रहे थे? बता देते कि भाभी ही वो लड़की है। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो तुम्हें बताया भी नहीं। भाई, आपके चेहरे से पता चलता है आप भाभी से प्यार करने लगे हैं। नंदू के जाने के बाद आप तो मुस्कुराना भूल गए थे। भाभी के आने से आप में बदलाव आया है। हाँ रेहान, शिखा ही वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ। उससे शादी करके उसकी फैमिली को सेव कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ जिस दिन शिखा को उन दरिंदों का पता चला वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। उससे इसकी फैमिली को चोट भी पहुंचाया जा सकता है। इसलिए मैंने पूर्वी को तेरे साथ, दिया और रोशन को हॉस्टल और शिखा को अपने साथ रखा है, क्योंकि नंदू को मैं खो चुका हूँ। अब शिखा को नहीं खो सकता हूँ। तू मेरा भाई कम, दोस्त ज्यादा है, और तुमसे मैं अपनी सारी बातें शेयर करता हूँ। और तुम जानते हो मैं शिखा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दोनों घर आ चुके थे और फिर रणबीर बेड पर लेटकर आज जो कुछ भी हुआ था उसी को याद करके मुस्कुरा रहा था। रात बीत चुकी थी। अगली सुबह शिखा और रणबीर की जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली थी। वो लोग अपनी अपनी जिंदगी में आने वाले बदलाव को लेकर थोड़े से परेशान और खुश भी थे। शिखा थोड़ी परेशान थी क्योंकि आज उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। वो मित्तल खानदान की बड़ी बहू बनने वाली थी। उसे डर भी था, क्या वो सही कर रही है? अपने भाई बहनों से दूर कैसे रह पाएगी? रणवीर को वो जितना जानती थी उतना ही उसके मन में और उसे अधिक जानने की इच्छा थी। इधर रणवीर भी अपने रूम में बैठकर शिखा के बारे में सोच रहा था। खुद से कह रहा था, मिस वर्मा
अब मेरी ज़िंदगी में आने वाली हैं और मैं उनसे प्यार भी करता हूँ, लेकिन क्या वो मुझे और मेरे प्यार को एक्सेप्ट करेंगी? उन्हें ये तो नहीं लगता कि मैं उनके साथ शादी करके उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ? मिस वर्मा, मैं खुद से प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। आपकी खुशी ही मेरी खुशी है और आपकी ज़िंदगी के सारे गम भी अब मेरे हैं। आपकी खुशी आपके भाई बहनों में और मैं आपको उनसे दूर नहीं जाने दूंगा। सारे परिवार वाले उन दोनों की सारी तैयारी कर चुके थे, घर को सजा चुके थे। रेहान पूर्वी के घर चला गया था उन सभी को लेने। इधर शिखा तैयार हो रही थी। आज रेहान के घर से उसके लिए शादी का जोड़ा और ज्वेलरी आया था। सब लोग तैयार होकर रेहान के साथ शिखा का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद शिखा आती है, जिसे देख किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि शिखा इतनी खूबसूरत है। पूर्वी शिखा के पास आती है और कहती है, दी आप इतनी खूबसूरत हो, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। रेहान आता है और शिखा को कहता है, वाह भाभी जी, आज तो आपकी सुंदरता का जवाब ही नहीं। भाई तो अपने दिल थाम लेंगे आपको देखकर। सब निकल पड़े वहां से और घर आते हैं। रणवीर और उसकी सारी फैमिली शिखा को लेने बाहर आते हैं। रणवीर शिखा को देखते ही रह जाता है तो रेहान कहता है, मैंने कहा था ना, भाभी जी को देखकर भाई अपना दिल थाम लेंगे। सब उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं और रणवीर उसे देखकर कहता है, तेरी बारी आने दे, तब तुम्हें बताता हूँ। पंडित जी आ चुके थे। रणवीर और शिखा अपनी अपनी जगह पर बैठ गए थे। शादी हो रही थी, लेकिन जब कन्यादान करने का टाइम आया तो शिखा के आंखों में आंसू थे, क्योंकि आज उसे अपनी मम्मी पापा की कमी महसूस हो रही थी। तो प्रिंसिपल सर कहते हैं, शिखा का कन्यादान मैं करूँगा। ये सुनकर शिखा सर को देखने लगती है तो सर कहते हैं, शिखा तुम हमेशा मेरी बच्ची जैसी हो और हमेशा तुमने मेरी बात मानी। आज मेरी बात मान लो, मुझे तुम्हारा कन्यादान करने दो। शिखा मान जाती है और पूरे विधि विधान के साथ शादी संपन्न हो जाती है। रणवीर शिखा की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनाता है। रणवीर और शिखा सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। फिर प्रिंसिपल सर उसे आशीर्वाद देते हैं। रणवीर के डैड उसे कहते हैं, शिखा अब तुम इस घर की बहू हो और इस परिवार के प्रति तुम्हारी क्या जिम्मेदारियां हैं ये तुम खुद जानती हो। शिखा उनके पैर छूती है और फिर रणवीर की माँ उसे गले लगाती है। पूर्वी अपनी बहन के गले लगती है और रोशन और दिया भी अपनी दी के गले लगती हैं। रेहान उन दोनों को बधाई देता है। फिर सब लोग कहते हैं, मित्तल परिवार में तुम्हारा स्वागत है बहू रानी। शिखा मुस्कुराने लगती है। अब रेहान और पूर्वी की शादी की तैयारी होगी। रणवीर कहता है, डैड आज से पूर्वी और उसके भाई बहन यहीं रहेंगे। तो पूर्वी कहती है, नहीं अभी मैं यहाँ नहीं रहूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी विदाई मेरे घर से हो, क्योंकि मेरी दी का सपना है वो ही मेरी शादी की सारी जिम्मेदारी ले। अब तो जीजू भी हैं उनका साथ देने के लिए। दी अब हम लोग चलते हैं। शिखा उन सभी से कभी दूर नहीं हुई थी। आज उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसे रणवीर की फैमिली का साथ मिलते ही अपनी फैमिली से दूर होना पड़ा। पूर्वी सबको लेकर रेहान के साथ चली जाती है। यहाँ शिखा का गृह प्रवेश होता है। शिखा रणवीर के कमरे में आती है। कुछ देर बाद रणवीर भी आता है तो शिखा उठकर अपनी जगह से उठ जाती है। तो रणवीर कहता है, मिस वर्मा सॉरी, मैं तुम्हें मिसेज मित्तल से बुलाऊं या फिर शिखा से? जैसी आपकी मर्जी सर, आप मुझे शिखा ही कहें, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप मेरे नाम से ही बुलाएं। ओके शिखा, बैठो यहाँ और मेरी बात ध्यान से सुनो। जी शिखा, तुम इस घर की बहू हो और मेरी पत्नी। मैं चाहता हूँ कि तुम पहले मेरी दोस्त बनो, क्योंकि जिस हालात में हमारी शादी हुई है उस तरह से मैं तुम्हारे ऊपर अपने रिश्ते को थोपना नहीं चाहता हूँ। तुम्हारी मर्जी है, जैसे रहना चाहती हो रहो। इतना बोलकर रणवीर बाहर जा रहा था तो शिखा कहती है, सर मेरी बात तो सुनकर जाइए। हाँ बोलो शिखा। सर मेरी क्या जिम्मेदारी है मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या शिखा? कुछ नहीं। रणवीर बाहर जाता है और हॉल में सोफे पर सो जाता है। उसकी शादी जरूर हुई थी, लेकिन शिखा की शादी मजबूरी में हुई थी। वो रणवीर से शादी नहीं करना चाहती थी, ऐसा रणवीर को लग रहा था। शिखा बाहर आती है और रणवीर के पास आती है। रणवीर उसे देखता रहता है, क्योंकि शिखा ने सिंपल सा कुर्ता पहन रखा था। वो रणवीर से कहती है, सर मुझे अकेले इतने बड़े रूम में
अकेले नहीं रहना है, आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए। तो रणबीर कहता है, शिखा तुम कितनी डरपोक हो। क्या मैं डरपोक लगती हूँ आपको? अब मेरी आदत तो नहीं है ना ऐसे अकेले रहने की, हमेशा पूर्वी मेरे साथ रहती थी, अब उसे तो नहीं बुला सकती हूँ ना, तो चलिए। रणबीर शिखा के साथ चलने लगता है। शिखा सीढ़ियों से टकरा जाती है और गिरने ही वाली होती है। तभी रणबीर उसे पकड़ लेता है और कहता है, शिखा तुम्हें चलना भी नहीं आता है क्या? हाँ आता है, मैं क्या करूं, अब गिर रही थी तो गिरने देते, मुझे पकड़ी क्यों? रणबीर कुछ नहीं कहता है, बस शिखा को गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है। तो शिखा कहती है, आपने मुझे उठाया क्यों? तो रणबीर कहता है, अगर तुम फिर गिर जाती तो? ठीक है, अब आप बेड पर सो जाइए, मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगी। नहीं, तुम बेड पर। दोनों इसी बात पर झगड़ा करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। रणबीर उसकी बात मान लेता है। अगली सुबह रणबीर की नींद खुलती है और उसकी नज़र शिखा पर पड़ती है। वो सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी और रणबीर चाह कर भी उसे नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। अगली सुबह शिखा और रणबीर अपने कमरे में सो रहे थे। रणबीर की नींद खुलती है और वो शिखा को देख रहा था। तभी शिखा की नींद खुलती है और रणबीर को देख कर कहती है, क्या हुआ सर, आप मुझे क्यों देख रहे हैं? मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ। तो किसे देख रहे हैं आप? इस दीवार को देख रहा हूँ। कितना अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा है, बिल्कुल आपकी शक्ल की तरह। क्या कहा? कुछ नहीं, मुझे तैयार होना है, फिर ऑफिस जाना है। पूर्वी मेरा नाश्ता लगा दो। ये बोलते ही शिखा अपने बेड पर बैठकर रोने लगती है। तो रणबीर उसके पास आता है और कहता है, शिखा तुम रो रही हो? जानता हूँ मैंने तुम्हें तुम्हारी भाई बहनों से दूर कर दिया, लेकिन तुम उनके पास जाकर रह सकती हो, उनसे मिल सकती हो, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूँगा। शिखा रणबीर को देखती है और फिर वो फ्रेश होने वॉशरूम में जाती है। रणबीर शिखा के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करता है, लेकिन शिखा उससे दूर ही दूर रहती है। कुछ देर बाद रणबीर नीचे अपनी मॉम के पास आता है और शिखा के पास रेहान की मॉम आती हैं और कहती हैं, शिखा आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है, इसलिए मुंह दिखाई के बाद तुम्हें ही सारा खाना बनाना है। और इतना बोलकर वो चली जाती है। लेकिन शिखा सोचने लगती है, अब ये सब क्या है, मैं कहाँ फंस गई हूँ? सर से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है, और उनके परिवार की ये रस्में। घर में बहुत सारे लोग आ चुके थे शिखा को देखने, और शिखा तैयार हो रही थी, उसे साड़ी पहनना नहीं आ रहा था, बार बार पहनने की कोशिश कर रही थी। तभी रणबीर आता है और उसे परेशान देखता है। क्या हुआ शिखा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सर मुझे ये साड़ी नहीं पहनना आता है, मैं पहना दूँ? क्या आपको आता है पहनाना? हाँ मुझे आता है, अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है तो मैं पहना दूँ। नहीं, आप छोटी मॉम को बुला दीजिए। ओके। वो बाहर जाने लगता है तो फिर कुछ सोच कर शिखा कहती है, सर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप मुझे पहना दीजिए। रणबीर शिखा को साड़ी पहनाने लगता है। उन दोनों की नज़दीकियों से शिखा की धड़कनों की तेज बढ़ जाती है। वो रणबीर से दूर हो जाती है। रणबीर मुस्कुरा रहा था क्योंकि इस तरह से उसने शिखा को नहीं देखा था। शिखा कहती, थैंक यू सर, अब आप जाइए, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, लेकिन देर मत करना। ठीक है सर। नीचे सब लोग शिखा का इंतजार कर रहे थे। रणबीर भी और उसकी सारी फैमिली भी आ चुकी थी। शिखा नीचे आती है और फिर रस्म शुरू होने होती है। सबसे पहले रणबीर शिखा को देखता है और फिर देखते रह जाता है। धीरे से कहता है, क्या बात है शिखा, आज चांदनी नीचे उतर कर आई है? शिखा मुस्कुराने लगती है। सारी रस्में खत्म हो चुकी थी। शिखा अपने भाई बहन से मिलती है और उनके साथ अपने कमरे में आती है। रोशन दिया उसका हाथ भी नहीं छोड़ रहे थे। रणबीर उन लोगों के पास आता है और फिर रेहान पूर्वी भी। फिर एक साथ बैठकर सब लोग बातें कर रहे थे। आज शिखा बहुत खुश थी। तो रणबीर अपने मन में कहता है, शिखा तुम्हारी खुशी मैं समझ गया, कितनी खुश हो तुम, जो मेरे साथ तुम्हें कभी नहीं मिलता है। रणबीर उठकर जाने लगता है तो शिखा कहती है, सर आप कहाँ जा रहे हो? तो पूर्वी कहती है, दी आप जीजू को सर बोल रही हैं? क्यों, अब तो वो आपके पति हैं, बॉस नहीं। तो शिखा कहती है, मेरे लिए पहले बॉस है, बाद में पति। रेहान कहता है, भाभी लगता है आपने भाई को अभी तक अपना पति माना ही नहीं है ना? शिखा कहती है, ऐसा कुछ नहीं है रेहान, सर मेरे पति हैं और वो मुझे जितना समझते हैं उतना तो मैं खुद भी नहीं जानती हूँ खुद को। रणबीर शिखा को देखने लगता है। सारे घर वाले रेहान और पूर्वी की सगाई की डेट फिक्स करते हैं।
शिखा बहुत खुश थी आज, क्योंकि पूर्वी की सगाई जो थी 2 दिन बाद, और फिर अपने घर भी जा रही थी। सबके साथ लंच टाइम का खाना शिखा ने बनाया था और फिर सब लोग खाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है क्योंकि खाने में नमक कम और तीखा भी कम था। सब चुपचाप खा लेते हैं, कोई शिखा को कुछ नहीं बोलता है। शिखा सबके साथ जाने के लिए तैयार होने कमरे में आती है जहाँ पहले से ही रणबीर वहाँ था। वो अपना सामान पैक करने लगी। रणबीर कहता है, कितने दिन के लिए जा रही हो? जी मैं पूर्वी की शादी के बाद ही आऊँगी। क्या इतने दिन तुम वहीं रहोगे? हाँ ठीक है, जाओ। आप नहीं आएंगे क्या? सोचता हूँ। शिखा चली जाती है सबके साथ, फिर वहाँ जाकर अपने लाइफ स्टाइल के तरीकों को अपनाकर बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन शिखा मार्केट गई थी, तभी वहाँ किसी से टकरा जाती है। वो और कोई नहीं बल्कि वहीं तीनों दरिंदे भी थे। एक था जिसने शिखा के सर पर वार किया था। शिखा उसे पहचान जाती है और उसका पीछा करने लगती है। पीछा करते करते उसके अड्डे तक पहुंच जाती है और देखती है तीनों एक साथ शराब पी रहे हैं। वो पुलिस को कॉल करती है, उसे सारी इन्फॉर्मेशन देकर फिर रणबीर को कॉल करती है। रणबीर सारी बातें सुनकर कहता है, तुम अकेले क्यों गई? वो वहाँ छिपकर रहना, मैं आता हूँ। शिखा बहुत डरी हुई थी, लेकिन हिम्मत रखते हुए वो उन लोगों पर नजर रख रही थी। तभी एक की नज़र उस पर पड़ती है और शिखा पकड़ी जाती है। उसे पकड़कर लाया जाता है। वो तीनों उसे देखकर कहते हैं, ये तो वही है जिसने उस रात हमें देख लिया था। ये मरी नहीं अभी तक। कोई बात नहीं, अभी इसका काम तमाम कर देते हैं। क्यों भाई? शिखा कहती है, मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना, क्योंकि अब तुम लोग नहीं बचोगे। क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने, जिसे तुमने अपनी हवस का शिकार बनाकर उसका कत्ल कर दिया? तुम्हें तो मौत की सजा से भी बदतर सजा मिलनी चाहिए। ओ लड़की, कैंची की तरह जबान चलती है तेरी। तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है क्या, जो फिर से हमसे पंगे लेने आई है? वो लोग शिखा के बाल को पकड़कर दीवार में दे मारते हैं, फिर उसे थप्पड़ों से मारते हैं, लेकिन शिखा हंसते हुए कहती है, तुम मुझे जान से नहीं मार पाओगे, क्योंकि तुम्हारी मौत आ रही है। तभी पुलिस और रणबीर आ जाते हैं, उन लोगों को पकड़कर घसीटते हुए ले जाते हैं। रणबीर शिखा को संभालता है, फिर उसे गोद में उठाकर गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। शिखा, किसने बोला था तुम्हें झांसी की रानी बनने को? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? सर, आप बहुत बोलते हैं, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है आप मुझे कुछ नहीं होने देंगे। अच्छा, अगर मैं टाइम पर नहीं आ पाता तो तुम्हें मर जाती और क्या? उसके होठ पर अपनी उंगली रखकर कहता है, तुम मरने की बात मत करो, समझी? क्यों सर? क्योंकि तुम मेरी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। और आपके लिए? हाँ, मेरे लिए भी। हॉस्पिटल में जाकर शिखा की मरहम पट्टी करके उसे अपने घर ले आता है और कहता है, तुम पहले आराम करो, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। रणबीर और शिखा घर आ चुके थे और सीधे कमरे में जाते हैं। रणबीर उसे कहता है, तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रणबीर चला जाता है, लेकिन शिखा के दिल में एक डर था जिसे वो चाह कर भी रणबीर के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी। वो डर ये था कि कहीं शिखा को उससे प्यार तो नहीं हो गया, क्योंकि जिस तरह से रणबीर उसके साथ रहता है, उसकी केयर करता है, लेकिन शिखा ये भी जानती थी कि रणबीर सिर्फ अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए मुझसे शादी की है, और जब उन दरिंदों को सजा मिल जाएगी तो रणबीर उसे सजा छोड़ देंगे, इसलिए वो प्यार से डरती थी। रणबीर अपने मॉम डैड अंकल और आंटी को सब कुछ बताता है। थोड़ी देर बाद सब लोग शिखा से मिलने आते हैं। तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना बेटा? नहीं, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। रणबीर के डैड कहते हैं, ऐसे कैसे चिंता ना करें हम लोग? अब तुम ऐसे बिना बताए क्यों गई थी? हमने अपनी बेटी को खो दिया है, हम तुम्हें नहीं खो सकते। रणबीर, हमारी बहू का अच्छे से ख्याल रखना। हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं केस को ओपन करवाने, और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि बहू तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, हमारे इस घर की जिम्मेदारी है। ओके डैड, मैं भी चलूँ आपके साथ? नहीं, हम लोग आते हैं उसके बाद जाना। सब लोग चले जाते हैं। अब घर में सिर्फ रणबीर और शिखा थे। इधर शिखा के भाई और बहन परेशान थे, तो शिखा उन्हें कॉल करके सब कुछ बताती है और कहती है, ज़्यादा चिंता मत करना, मैं आ जाऊंगी कल। कॉल कट करके शिखा सोचने लगती है तो रणबीर उसके पास आकर बैठ जाता है। रणबीर, शिखा, तुम्हारी चोट, लाओ मैं पट्टी चेंज कर दूँ। शिखा, नहीं सर, मैं कर लूँगी, आप रहने दीजिए। रणबीर, मुझसे गुस्सा हो? शिखा, नहीं सर,
रणवीर, हम ऑफिस में हैं क्या? शिखा नाम में सर हिलाते हुए कहती है। तो रणवीर कहता है, तो फिर मुझे सर क्यों कहती हो? मेरा इतना अच्छा नाम है, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो बदल दूं। नहीं सर, आपका नाम बहुत अच्छा है। तो फिर मेरा नाम लेकर बुलाओ। ओके, बुलाओ। रणवीर जी, अब ठीक है। नहीं, तो फिर रणवीर कहो। जब मेरी मर्जी होगी तब बोलूँगी। ठीक है, तुम खाना खा लो, उसके बाद हम कहीं चलें। नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। रणवीर खाना लेकर आता है और शिखा को खिलाने लगता है और उसके डर से शिखा खाने लगती है। तो रणवीर कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझसे डरी डरी सी क्यों रहती हो? क्योंकि मुझे आपसे डर लगता है रणवीर। क्या कहा तुमने? एक बार और कहो। क्या कहूँ मैं? मेरा नाम एक बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। अगर नहीं बुलाया तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा। नहीं, मैं बोलती हूँ। शिखा रणवीर के पास आती और कहती है, रणवीर, मुझे आपसे पता नहीं क्यों डर लगता है। आप जब भी मेरे पास रहते हो तो मुझे अजीब लगता है। बस इतना ही कहना था मुझे। रणवीर हंसते हुए कहता है, शिखा, तुम बिल्कुल पागल। मैं क्या तुम्हें भूत नजर आता हूँ जो तुम डरती हो? नहीं तो फिर डरती क्यों हो? रणवीर शिखा के करीब आने लगता है तो शिखा उठ जाती है और जाने लगती है। तो रणवीर कहता है, कहाँ जा रही हो? मैं कहीं नहीं, बस यूं ही। शिखा, मेरा यकीन करो, जब तक तुम मेरे पास नहीं आती तब तक मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। मैं वैसा नहीं हूँ, मुझे गलत मत समझो। तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो। उसकी बातें सुनकर शिखा कहती है, कभी मेरा भरोसा मत तोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं किसी पर भी बहुत कम भरोसा करती हूँ। रणवीर, सब लोग आ चुके थे। रणवीर शिखा के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और उन लोगों से मिलने वो अकेले जाती है। रणवीर वहीं पुलिस कमिश्नर के पास बैठा रहता है। शिखा उन दरिंदों से मिलती है और कहती है, मैंने कहा था ना, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, बद से बदतर जिंदगी कर दूंगी। अगर तुम सच सच नहीं बताते तो पुलिस से इतना मार खिलाऊंगी कि सच खुद ब खुद बोलने लगोगे। ते कहता है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हम तुम्हें उसी रात को खत्म कर देते। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम बच गए। शिखा गुस्से से कहती है, हवलदार से इन्हें इतना मारो कि ये अपनी जुबान खोलने पर मजबूर हो जाएं, नहीं तो मुझे कोई और रास्ता सोचना पड़ेगा। तो तीनों चिल्लाते हुए कहते हैं, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो टीचर। इतना सुनकर शिखा कहती है, तुम जैसे लोगों की वजह से ये समाज लड़कियों को छूट नहीं देता है। तुम जैसे लोग लड़कियों का रेप करके इन्हें मार डालते हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इस देश में जहाँ एक तरफ देवियों की पूजा होती है, दूसरी तरफ तुम जैसे हैवान दूसरों के घर की लड़कियों के साथ। छी, तुम लोगों को तो मौत की सजा भी कम है। जी तो करता है कि रिवॉल्वर से तुम सभी को भून दो, लेकिन इस देश में कानून है तुम जैसे दरिंदों को सजा देने के लिए, और तुम लोगों को सजा देना उनका काम है। गुस्से से तिलमिलाए हुए शिखा कमिश्नर के पास आती हुई उनसे कहती है, कमिश्नर सर, इन लोगों को इतना मारो कि अधमरे हो जाए, फिर इनका बयान लेकर अदालत में पेश करना है। ऐसे गंदे काम करते हुए इनमें जरा सी भी इंसानियत नहीं आई। ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा बस चले अभी इन्हें मार दूं जान से, लेकिन मैं इस देश के कानून का सम्मान करती हूँ और मुझे यकीन है आप ऐसा ही करेंगे। इसकी चिंता आप मत कीजिए मिसेज मित्तल, आप बेफिक्र होकर घर जाइए, मैं आपको कॉल करके इन्फॉर्म कर दूंगा। रणवीर आज इस रूप में शिखा को देखकर हैरान था, क्योंकि इतने गुस्से में उसने उसे कभी देखा ही नहीं था। रणवीर और शिखा दोनों कमिश्नर को थैंक यू बोलकर वहां से निकल जाते हैं और कार में बैठ जाते हैं। पूरे रास्ते खामोश रहने के बाद रणवीर कहता है, शिखा एक बात बोलूं? हाँ बोलिए। तुम आज अलग ही रूप में दिखी हो मुझे, मैंने आज से पहले तुम्हें ऐसे नहीं देखा था। रणवीर, आप बिना मुझे उन सभी को देखकर बहुत गुस्सा आता है। मुझे वो रात याद आ जाती है जब मैं खुद को दोषी मानने लगती हूँ। बार बार नंदिनी का चीखना चिल्लाना मुझे मेरी अंतरात्मा को कचोटती है। मेरा दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, मैं रोने लगती हूँ और खुद को बेसहारा महसूस करती हूँ। इतना बोलकर शिखा रोने लगती है। तो रणवीर उसे गले लगाकर उसके सर को सहलाता है और कहता है, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है शिखा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो तुम मुझे मिल गई। और मेरी नंदू आज जहाँ भी है, तुम्हें देखकर बहुत सुकून मिला होगा उसे, कि उसकी आत्मा को शांति मिली होगी आज उसके गुनहगारों को इस तरह चीखते चिल्लाते देखकर।
शिखा रणबीर के सीने से लगी हुई थी, तब उसे महसूस होता है वो उससे अलग हो जाती है और कहती है, मुझे अभी घर नहीं जाना है, मुझे अपनी फेवरेट जगह जाना है। कहाँ लेकर जाऊँ तुम्हें? यहाँ से थोड़ी दूर एक पार्क है और उसके दाएं तरफ एक बहुत बड़ा पेड़ है, वहाँ पर मुझे सुकून मिलता है और मैं जब भी परेशान होती हूँ तो वहीं जाकर बैठती हूँ। आज आप मेरे साथ हैं, इसलिए आप जा भी सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रणबीर कहता है, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है क्या शिखा? मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ और तुम मुझे अपने दर्द में भी शामिल नहीं करना चाहती हो। रणबीर प्लीज, आप मेरी हालत समझो। समझ ही तो रहा हूँ तुम्हें, लेकिन तुम मुझे समझना नहीं चाहती हो। तुम्हें इस तरह अकेले कैसे छोड़कर चला जाऊं? मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं। मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे हैं रणबीर, लेकिन लेकिन क्या शिखा? यही कि अगर आप यहाँ रहेंगे तो आप मेरे साथ बोर हो जाएंगे। तुम बिल्कुल पागल हो, जानती हूँ। शिखा और रणबीर की बढ़ती नजदीकियां, उनके प्यार का एहसास हो रहा था, लेकिन शिखा ही रणबीर से दूर रहती थी क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि उसके साथ गलत हो रहा है। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, वो रणबीर से प्यार नहीं कर सकती है। वो इस बात से अनजान थी कि रणबीर जिस लड़की की बात कर रहा था वो शिखा ही थी और शिखा को लग रहा था कोई और लड़की रणबीर की जिंदगी में है। उसके आने से रणबीर उसे छोड़ देगा, इस बात की वजह से वो परेशान भी थी। पार्क में शिखा और रणबीर बैठे हुए थे। शिखा वहीं बैठकर सोच रही थी, तभी रणबीर कहता है, तुम यहाँ क्या सोचने आई हो? मैं ऐसे ही आपके बारे में। मेरे बारे में? क्या शिखा? यही कि कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? बहुत अजीब हो। जब भी मुझे लगता है मैं तुम्हें जानने लगा हूं, तब तुम्हारा दूसरा रूप सामने आ जाता है। मैं समझ नहीं पाता हूं तुम्हें कभी कभी, क्योंकि तुम सभी लड़कियों से अलग हो। हाँ, मैं बाकियों जैसी नहीं हूँ। अकेले रहना सीखा है मैंने, खुद को हमेशा अकेला ही पाया है। आज इतने सारे लोग को देखकर घबरा जाती हूँ। आपको देखकर लगता है जैसे मैं किसी अजनबी के साथ रह रही हूँ। मुझे आपसे कोई अपनापन नहीं लगता है। आप मुझे अजनबी लगते हैं, क्यों पता नहीं। मैं अगर आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। रणबीर शिखा की सारी बात सुनकर कहता है, शिखा तुम बहुत सोचती हो, कभी खुद को समझो, इस रिश्ते को अपनाओ, मेरी तरफ देखो। शिखा, और कोई सवाल है तुम्हारे जीवन में? नहीं है कोई सवाल। मुझे आपसे कुछ पूछना है रणबीर। हाँ पूछो ना। रणबीर, क्या आप हमसे प्यार नहीं करते? ये कैसा सवाल है शिखा? हम वही पूछ रहे हैं रणबीर, क्या आपकी लाइफ में कोई और है? अगर हाँ, तो हम उन दरिंदों को सजा दिलवाकर आपसे दूर चले जाएंगे, परेशान भी नहीं करेंगे, कोई सवाल भी नहीं करेंगे हम। आप प्लीज मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। शिखा, मैं किसी से प्यार करता हूं, लेकिन सही टाइम आने पर बता दूंगा और तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। नहीं रणबीर, आप मुझे नहीं समझ पा रहे। तुम कहना क्या चाहती हो शिखा? कुछ नहीं कहना है हमें। इतना बोलकर शिखा जाने लगती है तो रणबीर उसका हाथ पकड़ लेता है। कहाँ जा रही हो? मेरे सवाल का जवाब दिए बिना। मुझे आपके कोई भी सवालों का जवाब नहीं देना है रणबीर, जाने दीजिए हमें। जाना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे दिल को नहीं जीत पाया। शिखा कुछ नहीं कहती है और कार में आकर बैठ जाती है और फिर रणबीर आता है, फिर वहां से चले जाती है। शिखा कहती है, मुझे अपने घर जाना है। रणबीर बिना कुछ बोले ही उसे घर तक छोड़कर वापस चला जाता है। अब शिखा को रणबीर की खामोशी अच्छी नहीं लग रही थी। वो अपने दिल की बात रणबीर से कहना चाहती थी, लेकिन रणबीर को खोना नहीं चाहती थी। उसे अब भी यही लगता है कि रणबीर किसी और से प्यार करता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि रणबीर की चाह कोई और नहीं बल्कि शिखा ही है। अगली सुबह शिखा ने पूरे घर को सजाया। सब कुछ उसने खुद किया क्योंकि आज उसकी बहन पूर्वी की सगाई थी। वो रणबीर की राह देख रही थी क्योंकि रणबीर के ना होने का एहसास उसे खल रहा था। पूर्वी अंदर तैयार हो रही थी और शिखा तैयार होकर सबका इंतजार कर रही थी। सब लोग आ चुके थे, रेहान और उसके मॉम डैड। रणबीर, उसके मॉम डैड, शिखा सबका स्वागत करते हुए अंदर लेकर आती है। शिखा की सास कहती है, ये डेकोरेट तुमने किया है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ।
थैंक यू। शिखा रणबीर को ढूंढ रही थी। वो बाहर जाती है और देखती है रणबीर रोशन और दिया के साथ है। शिखा रणबीर के पास जाती है और कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों? अब मैं यहाँ भी नहीं रह सकता क्या? मैंने कभी मना तो नहीं किया। आप मुझसे गुस्सा है क्या? नहीं शिखा, मैं भला तुम पर गुस्सा क्यों करूँगा? आप मुझसे जरूर नाराज हैं। शिखा कान पकड़कर सॉरी कहती है। शिखा की मासूमियत देखकर रणबीर का दिल भी पिघल जाता है। दोनों अंदर जाते हैं। सब लोग आ चुके थे। अब पूर्वी भी आ जाती है। रेहान अपने भाई और भाभी से कहता है, क्या बात है, आज तो मेरी पूर्वी बहुत सुंदर लग रही है। तो शिखा कहती है, तो तुम भी कुछ कम नहीं लग रहे हो। हाँ, ये बात अलग है, तुम रणबीर से कम हैंडसम हो। रेहान शिखा की बात सुनकर मुंह फुला लेता है और कहता है, क्या बात है भाभी जी, आज भाई मुझसे भी हैंडसम लग रहे हैं। तो फिर आप उनके पास जाइए, इतनी दूर क्यों हैं? आपको तो उनका हाथ पकड़कर रखना चाहिए, नहीं तो वो किसी और के साथ चले जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि रणबीर मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। रणबीर उसकी बातें सुन रहा था। रेहान और पूर्वी स्टेज पर आ चुके थे। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। रणबीर शिखा का हाथ पकड़कर स्टेज पर ले जाता है। आज शिखा रणबीर की सारी बातें मान रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे ये डर सता रहा था कि रणबीर किसी और के पास ना चला जाए। शिखा ने मन ही मन तय कर लिया कि आज वो रणबीर से अपने दिल की शेयर करेगी। आज उसे बता देगी कि वो रणबीर से प्यार करने लगी है, उसके साथ रहना चाहती है। इधर रणबीर ने भी सोच लिया कि शिखा को बता देगी कोई जिससे प्यार करता है वो कोई और नहीं बल्कि शिखा ही है। दोनों ही अब अपने प्यार का इजहार करने वाले थे, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी जब दिल की आवाज़ को दबाने की कोशिश में हम बना बनाया हुआ काम खुद से बर्बाद कर देते हैं। शिखा और रणबीर के साथ भी ऐसा ही होने वाला था। उनकी ज़िंदगी को तबाह करने रणबीर की दोस्त मानसी जो इंडिया आ रही थी। रणबीर के लिए वो सिर्फ दोस्त थी, लेकिन मानसी रणबीर से प्यार करती थी। शिखा अपने दिल की बात रणबीर से कहने वाली थी, लेकिन रणबीर किसी काम की वजह से बाहर चला जाता है और पीछे पीछे शिखा भी जाती है। बाहर रणबीर किसी लड़की को गले लगाए हुए रहता है और वो लड़की रणबीर को ये देख शिखा के कदम पीछे हटने लगते हैं। वो अपनी मुट्ठी भींच लेती है और खुद से कहती है, ये क्या है, रणबीर शायद इसी लड़की से प्यार करते हैं। मैं भी ना कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा लेती हूँ किसी से, जबकि मेरी किस्मत में किसी का प्यार है ही नहीं। रणबीर मुझ जैसी लड़की से प्यार क्यों करेंगे? उन्हें तो मुझ जैसी लड़की जो कि उनके स्टेटस से भी नहीं मिलती है, उसकी जैसी मैं खूबसूरत भी नहीं हूँ। रणबीर उस लड़की से कहता है, तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। आज मेरे भाई की सगाई है। यहाँ इस जगह में कैसा घर है ये, इतना छोटा सा, कैसे कैसे तुम यहाँ अपने भाई की सगाई करवा सकते हो? मानसी रेहान उस लड़की से बहुत प्यार करता है, आओ ना अंदर। लेकिन मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं गिफ्ट लेकर आती, एयरपोर्ट से सीधे तुमसे मिलने चली आई। कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। मानसी रणबीर के साथ अंदर आती है और सबसे मिलती है। रेहान और पूर्वी को बधाई देती है। रणबीर सिर्फ मानसी से बातें कर रहा था और उसकी नज़र शिखा को ढूंढ रही थी। तभी कुछ देर बाद शिखा रणबीर के पास आती है तो मानसी कहती है, रणबीर ये कौन है जो तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई है? ये शिखा है, मेरी पत्नी। रणबीर शिखा से कहता है, शिखा ये मेरी दोस्त मानसी है। मानसी, हेलो शिखा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। शिखा, हाय, लेकिन मुझे आपसे मिलकर खुशी नहीं हुई। रणबीर, क्या हुआ तुम्हें? शिखा, मुझे कुछ नहीं, आपको क्या हुआ है रणबीर? मानसी, लगता है तुम्हारी वाइफ को मुझसे मिलकर खुशी तो नहीं हुई, लेकिन मेरी वजह से तुम दोनों में दरार आई, ये मुझे नहीं पसंद है, मैं चलती हूँ। रणबीर, मानसी वो ऐसी नहीं है, पता नहीं क्यों आज ऐसे बिहेव कर रही है। तुम उसकी बात का बुरा मत मानो, मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगी। शिखा, क्यों रणबीर, अब क्या वो आपके साथ हमारे घर में रहेगी क्या? रणबीर, हाँ रहेगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? शिखा, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका घर है, जिसे रख सकते हैं रखें, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? आपकी मर्जी, जिसे रखें। मैं कुछ बोलूँ आपको? रणबीर, बोलो। शिखा, रणबीर मैं आपके साथ घर नहीं जा सकती हूँ, शादी तक यहीं रहूंगी और आप मुझे कुछ नहीं बोलेंगे। रणबीर, क्या तुम यहीं रहोगे? शिखा, जी। इतना बोलकर शिखा चली जाती है और मानसी रणबीर उसे जाते हुए देख लेते हैं।
रणबीर कहता है क्या हो गया है शिखा को, लगता है आज गुस्सा है मुझसे। लेकिन क्यों, मानसी तो मेरी दोस्त है, उसे जलन हो रही है क्या उससे। सगाई का प्रोग्राम खत्म हो चुका था, सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे। पूर्वी और रेहान सबसे अलग होकर अकेले मिलने टेरेस पर चले गए थे। शिखा अपने रूम में बैठी हुई थी। रोशन और दिया के साथ रणबीर आता है तो मानसी भी आती है, जिसे देख शिखा कहती है आपको मुझसे काम है क्या, तुम ऐसे मुझसे बात क्यों कर रही हो, तुम ठीक तो हो ना। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस तरह, तो बताइए किस तरह बिहेव करूँ मैं आपसे। तुम अभी गुस्से में हो, जब तुम्हारा गुस्सा कम हो जाए तब मैं तुमसे बात करूंगा। बाय, जा रहा हूँ। अब गेट तक भी नहीं आओगी। नहीं आऊंगी। ठीक है तुम्हारी मर्जी। रणबीर और मानसी चले जाते हैं। शिखा बाहर आती है और अपने सास ससुर को छोड़ने गेट तक आती है। रेहान भी पूर्वी के साथ नीचे आता है, सब लोग चले जाते हैं। रणबीर शिखा को देखने लगता है। शिखा मुंह मोड़ लेती है। रणबीर कहता है मैं तुमसे कल मिलने खुद आऊंगा और देखता हूँ कैसे नहीं मानती हो मेरी बात। मेरा नाम भी रणबीर मित्तल है। रात बीत चुकी थी। अगली सुबह शिखा अपने कमरे में सोई हुई थी। तभी उसका मोबाइल बजता है। शिखा उठकर अपना मोबाइल देखती है, जिसके स्क्रीन पर रणबीर का नाम था। वो कॉल कट करके फोन रख देती है। बार बार ऐसा करने से शिखा उठा ही लेती है। रणबीर, हेलो, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही हो। शिखा, क्यों, जरूरी था क्या। रणबीर, शिखा क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो, कोई परेशानी है, तुम मुझे बता सकती हो। शिखा, कुछ नहीं, आपको बात करनी है तो कीजिए, मुझे काम है। रणबीर, क्या काम है तुम्हें, और मुझे पता है मानसी को मेरे साथ देखकर तुम्हें जेलस फील हो रही थी, शायद इसीलिए गुस्सा हो। शिखा, हाँ मैं गुस्सा हूँ, लेकिन मुझे जेलस नहीं हो रही है। मुझे पता है वो मानसी किस लिए आपसे चिपकी हुई थी। रणबीर, तो तुमने उसे मुझसे गले लगाते हुए देख लिया था ना, इसलिए तब से तुम इस तरह बिहेव कर रही हो। मानसी सिर्फ मेरी दोस्त है और कुछ नहीं। जानता हूं मैं तुम मुझे किसी और के करीब नहीं देख सकती हो, लेकिन मेरा यकीन करो। शिखा, मुझे आप पर यकीन ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। मुझे तैयार होना है, मार्केट जाना है, बाय। रणबीर, शिखा मेरी बात तो सुन लो, मैं भी मार्केट आ रहा हूँ, मेरी बात सुनो। शिखा कॉल कट कर देती है और सोचती है मेरे होते हुए आप इस मानसी को गले लगाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, और उसे तो मैं देख लूंगी। क्या शिखा ने रणबीर और मानसी को देखकर गलत समझ लिया। क्या रणबीर सच में सिर्फ मानसी को अपने दोस्त मानता है, या उसके दिल में कोई और राज छिपा है। अगर आप शिखा की जगह होते तो क्या करते, रणबीर पर भरोसा करते या उससे दूर हो जाते। कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।